दोस्तों नमस्कार। हम लोग के जीवन में समस्या आती रहती है, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम प्रॉब्लम शब्द के उसके भाव और उसके गहराई को नहीं समझते हैं, शब्द क्या कहता है, जिसकी वजह से ये समस्या हमें बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जैसे ही आप प्रॉब्लम शब्द के गहराई को समझ जाएंगे, उसके भाव को समझ जाएंगे, तो समस्या आसान हो जाएगा। चूँकि किसी भी वर्ड्स में लिखा हुआ है, उसका सिस्टम लिखा हुआ रहता है कि आपको करना क्या है, क्या-क्या स्टेप लेना है, वो शब्द में ही लिखा हुआ है। चूँकि इंग्लिश शब्द से और हिंदी शब्द में हमने रट्टा मार के रखा है, इसीलिए हमें समझ में नहीं आता। इसको अगर तोड़-तोड़ के हम लोग देख लेंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि किसी भी समस्या को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि समस्या है क्या? तो हम लोग आज देखते हैं इसी शब्द पे, इसी को विश्लेषण करके प्रॉब्लम है क्या? और प्रॉब्लम को कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग इंग्लिश वर्ड्स को देख लेते हैं। तो इंग्लिश वर्ड में लिखा हुआ है PROBLEM, प्रॉब्लम। आप लोग जानते हैं, अच्छी तरह से पढ़े भी हैं इसको, हिंदी में समस्या होता है। प्रॉब्लम शब्द में 3 वर्ड है। एक्चुअली हम लोग इसको एक ही वर्ड में रट्टा मारे हैं कि प्रॉब्लम प्रॉब्लम हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन प्रॉब्लम वर्ड जो है इसमें 3 वर्ड है। इसमें 3 वर्ड है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है PROBLE, उसके बाद एम। 3 वर्ड इसमें आता है। तो PR का क्या मतलब होता है कि PR का मतलब होता है कि प्रेजेंट। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो OBLE यानी कि ऑब्स्टेकल, जो प्रेजेंट में ऑब्स्टेकल है उसको मैनेज करना। क्लियर हो रहा है? जो प्रेजेंट ऑब्स्टेकल है उसको मैनेज करना, यही प्रॉब्लम है हमारा। तो प्रॉब्लम क्या हुआ, समस्या जो है वर्तमान में जो आपका ऑब्स्टेकल, जो बाधा चल रही है, उसी को मैनेज करना ही हमारा काम है। और ये सिंपली मैनेज किया जाता है, ये ख़त्म नहीं कर सकते, इसको मैनेज करेंगे हम लोग। तो मैनेज करने का तरीका बहुत तरीके से होता है कि कैसे कैसे मैनेज करेंगे। आपको प्रॉब्लम को पहचानना पड़ेगा, प्रॉब्लम को बाहर अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि क्या है, किस तरह से इसको दूर किया जाए। तो इस पर हम गहन विचार विमर्श भी करते हैं। तो प्रॉब्लम आपको इंग्लिश में क्लियर हो गया होगा। इसमें 3 वर्ड है, प्रेजेंट, ऑब्स्टेकल को मैनेज करना, ये प्रॉब्लम हो गया। तो प्रॉब्लम कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल है, एक छोटा सा चीज़ है। कोई बाधा जो वर्तमान में हमारे पास आता है उसको मैनेज करना ही प्रॉब्लम का मेन। प्रॉब्लम क्या बता रहा है कि हम जो प्रेजेंट ऑब्स्टेकल है उसको मैनेज कीजिए। सिंपल वो कह रहा है और कुछ नहीं है। प्रॉब्लम ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बाधा आ गई तो फिर जाएगी नहीं। तो ये आते जाते चीज़ है। और इसको हिंदी में देखेंगे तो इसको समस्या बोलते हैं। प्रॉब्लम को हिंदी में समस्या बोलते हैं। तो समस्या शब्द में 2 शब्द लिखा हुआ है। इसमें 2 शब्द आता है। एक समअस्या, यानी कि समय और तपस्या। समय और तपस्या 2 शब्द लिखा हुआ है। तो समय क्या है कि समय को हमको समझना पड़ेगा कि समय कह क्या रहा है और इसकी मांग क्या है, क्योंकि हर चीज़ समय की ही मांग होती है। और दूसरा है तपस्या। तपस्या मीन्स क्या कि तपस्या मीन्स कि गहन अध्ययन और गहन चिंतन। जैसे कोई भी तपस्या करता है तो तपस्या में क्या किया जाता है? तपस्या में किया जाता है कि उस विषय पे हम लोग को गहन अध्ययन करना है, गहन विचार विमर्श करनी है कि ये समस्या से कैसे निकला जाए। तो यही छोटा सा चीज़ है जो समझने की है। और हम लोग चूँकि हिंदी इंग्लिश जिसने लिखा है या जो बनाया है उसने पूरी डिटेल्स हम लोग को बताया नहीं कि इसकी भाव क्या है। क्योंकि हम बार बार हर एक वीडियो में आप लोगों को बताते रहते हैं कि देखिए, हर इंसान हो या शब्द हो, ये दोनों की भावनाएं अलग अलग है। कभी भी एक की भावना एक से नहीं मिलेगी। यही हम लोग का जो होता है, जिसको थॉट बोलते हैं, अलग अलग विचार जो चेंज हो जाता है। क्योंकि विचार जब जब चेंज हो जाएगा तो लोग अलग अलग हो जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत सरल है, कोई बहुत बड़ा इसमें टेंशन नहीं है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम आ गया तो उन्हें कोई समस्या आएगा, उसका निदान है। वो सिंपल वर्ड जो कह रहा है, वर्ड के स्टेप के अनुसार आप समझ जाइए। प्रॉब्लम कह रहा है तो कह रहा है कि प्रेजेंट ऑब्स्टेकल को आप मैनेज कर लीजिए। ये प्रॉब्लम इंग्लिश में अगर आप समझ रहे हैं तो इसको, हिंदी समझ रहे हैं तो समस्या कह रहा है कि समय को समझ कर तपस्या करें, यानी उसके बारे में गहन चिंतन करें। दैट्स इट, बस इतना ही है।
चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं अगले नए शब्द के साथ। तब तक के लिए सेव नेचर, सेव लाइफ, नो ऑप्शन अदरवाइज।